के दिन में महाराजा साहब का जो बलिदान दिवस है तीसरी बार मनाने का मौका मिला है आजाद में, और 2 महीने के अंदर तो बहुत ज्यादा बड़ा प्रोग्राम था। अब मैं आप सबसे एक बात कहना चाहता हूं, जिनका हम बलिदान दिवस मना रहे हैं, क्या आप लोगों को पता है इन्होंने अपना बलिदान किस लिए दिया था? वो ऐसी क्या कहानी थी? मैं सोशल मीडिया पे सुबह से पोस्ट देखने लग गया हूं। मेरे साथी लिखते हैं चाओ चाओ में महाराजा सूरजमल जाट, जाटों का राजा, जाटों का ये, जाटों का वो। एक बारी मेरी बात को सुनना, हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन मेरी कोशिश रहती है मैं किताबों से ज्यादा जमीन से जो हमारे बुजुर्ग हैं इनसे ज्ञान लेने की कोशिश करता हूं। महाराजा साहब जिस वक्त लोहागढ़ की रियासत को संभालते थे, मुगलों का राज था। मुगलों के पास एक पंडित जी, दिल्ली की जो सल्तनत थी लाल किला, उसमें काम करया करता। एक दिन पंडित जी की हालत थोड़ी खराब थी, उसकी बेटी हरदोई उसके लिए रोटी लेकर आ गई, क्योंकि वहां अंदर सिर्फ और सिर्फ मांस बनता था, मीट मांस, और जो हमारे पंडित जी थे वो सादा भोजन करते थे। उसकी बेटी वहां खाना लेके आती है, मुगल सल्तनत के राजा की उसमें नजर पड़ती है। ये बोला पंडित जी तना बताई कोई ना, तेरी बेटी इतनी सोतरी है। पंडित जी हाथ जोड़कर खड़ा हो गया, महाराजा साहब हम हिंदू हां, कम से कम हमने तो बकस दो। वे हत्यारे थे, वे क्रूर थे, आप सोच भी नहीं सकते वे हमारी बहन बेटियों के साथ क्या करते थे। मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूं, उस वक्त गुजारे नहीं होया करते, हम गरीब थे। जब बारात जाया करती, ब्याह करते अगला दूल्हा नहीं जा सकता था, वह इतनी बड़ी बारात क्यों लेके जाया करते? मुगल हमारी बहन बेटियों का डोला लूटते थे, और जिनसे हमारी जो बारात होती थी वह मुगला लठ बजाया करती, जेड़ी गड्ढा से फरसे कह लेकर जाया करते। जिसको हम गौ माता कहते हैं, जिसको पूछते हैं, न्यू पशु है क्या की गौ माता, उस गौ माता का जो बच्चा, जो बैल बारात पे 2 महीने पहले बंदे का जो बैल होया थे, दोनों माता खवाना पीना शुरू कर दिया थे, और उनका इशारा होया था हमारी बहन बेटी की इज्जत तेरे हाथ में है, राम इस इज्जत में खराब मत करवा दिए। इतने समझदार बैल होया करते, जड़े का बारात चलती पर ये तो मुगल हमला करते, उड़े तो उनका साथ मार दी जाया करती। वे न्याड़ कट्टो, हाथ कट्टो, पा कट्टो, कुछ कट्टो करता, पहले वो क्या नहीं करते। और मुगल इतने हत्यारे होया करते हमारे घर के बाहर, वहां से हमारी बहन बेटियों को उठा ले जाते। उनकी रियासत के जो सरदार होते हमारी बहन बेटियों की इज्जत लूटते। हमारी माताएं बहन उनके घर के बाहर कोड़ा से लाया करती, उनकी शांति थी, हमारी बेटी की इज्जत खराब ना हो। उसने 1 दिन 2 दिन रात को उसके साथ क्रूरता करके जब हमारे को दिया करते, ले जा भाई, यो हमारा उस वक्त यो हिंदुओं का हाल था। उस वक्त एक ऐसा वीर था जो हमारी इज्जत के लिए लड़ा। अब बात आती है वापिस उन्हीं दरबारों में, वह जो हरदोई एक पंडितानी, एक व्यक्ति 16 साल की लड़की अपने बापू की रोटी लिए खड़ी है, पंडित जी हाथ जोड़ का अपनी बेटी से कहा बेटी तू चल मां हूं। और पंडित जी के भी न्यू हो गया, गलत नजर पड़ गई मुगला की। शाम को जैसे ही वो अपनी कुटिया में जाता है, घरा जाकर रोने लग गया है। मुगल जनता में पंडित ने जवाब नहीं दिया, इतना बड़ा हो गया, सेना भेज दी, घर पर यह बुलावा दे दिया, भाई पंडित जी 7 दिन का टाइम से कहते राजी खुशी है। इसने राजा साहब को भेज दिए, ना जबरदस्ती आने तक खा के ले जाएंगे। पंडित पंडितानी का रो रो का बुरा हो। क्या होता है मान्या को न्या, उस बच्ची को उठाकर, उस पंडितानी को, हरदोई को उठाकर जेल में रोक देते हैं। वह रोन लाग रही है, उड़ा झाड़ू देने लाग रही है, झाड़ू देती देती कहे बेटी इस धरती में को छतरी है और बहन बेटिया के लिए को लड़न लाग रहा है, तू मेरे
ते चिट्ठी लिख के दे दे, थारे घर मैं पहुंचा दूंगी और थारे घर के उधर पहुंचा देंगे। वो आगट का एकला राजा महाराजा सूरजमल है जो तनाड़े करता है। वह चिट्ठी वह झाड़ू पोछा करने वाली माता जी जो हमारे वाल्मीकि समाज से थी, पंडितों के घर पहुंचाती। वह पिंडतानी जागे लो आगट न्यू दरबार सज रहा था, महाराज बैठा श्याम आगर लगी। महाराजा साहब ने बोला रे सब आबाद में एक दुखियारी फरियाद लेकर आई, पहले इसका दुख सुनो। उसने जब अपना दुख बताया तुरंत अपने सेनापति को जो गुज्जर समाज का था, मैं समाज के नाम लेके इस बारे बता रहा हूं, जाट राजा नहीं था वो, बात को समझने की कोशिश कर रहा। सेनापति गुज्जर समाज से उसको आदेश दिया चिट्ठी लिख या तो हरदोई को इज्जत के साथ पंडितों के घर भेज दिया जाए वरना हमारे साथ युद्ध करने को तैयार हो जाए। या चिट्ठी लिखकर जब सेनापति उसने लेकर और दिल्ली के दरबार में आया, मुगल सरदार कहते हैं वो पंडितानी लेके जागा, कह दियो उससे तू पंडितानी की कह बजाटनी न याद लिया उल्टी ले जाके देखा दे। ये सबक सुनते ही सेनापति ने तलवार काट गए, 2-3 की गर्दन उड़ा दी। वही मुगल सल्तनत के अंदर वीरगति को हंसते हंसते लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त हो गया सेनापति। यह खबर जब हमारे राजा के पास गई, राजा ने कहीं बेइज्जती होगी तैयारी करो, और जाटनी कड़ा है उन्हें भी लेकर चलोगे। घोषण की बात कर रहे हैं जहां आज गुरुग्राम कहते हो गुड़गामे का खाली जगह थी, खाली मैदान था, यहां पे आता है महाराजा साहब सेना के साथ और मुगलों को कहता बुला के जाओ भाई रानी में ले जाएंगे, या रानी हटोनी या लीवरी कर लिया, जाटनी में लेके जाने की कहते हैं नगर में ले जाएंगे। जबरदस्त वहां पे युद्ध होता है। युद्ध के कुछ देर बाद ही महाराजा साहब ने मुगलों का ऐसा सुपड़ा साफ कर दिया, मुगल राजा नीचे पड़ा और महाराज गर्दन पर तलवार टेक कर उसकी गर्दन कटने वाला था। मुगला ने बच्चन के तरीके का ले रहा था, हाथ जोड़ करने वाला महाराजा साहब तुम्हें तेरी गौ माता की सू के जान बकसते गौ माता की सूत ने गौ माता को अपनी मां से भी ज्यादा मानता था महाराजा साहब। नोला तो मैं कसम में ऐसी दे दिया बकस देता हूं, पंडितानी कहा है लड़की को लेके आया, बेटी महारानी के पास खड़ा किया, वहां पे दोनों के बीच संधि होगी, वे शाणे थे। आपने मुझे महाराजा साहब सेवा करने का मौका दे, आगे जिंदगी में हम इसे गलत काम नहीं कराएंगे, जुकरात तो हो गया हम न्यू काम कराएंगे। महाराजा साहब ने सेना को वापिस भेज दिया और दिल्ली के दरबारों में रुका 5-7 अपने साथियों के साथ। जो वो नदी थी जिसका जिक्र डॉक्टर साहब कर रहे थे, जमुना यदि जमुना तय धन पाट है थोड़ी ही, उस शायद शाम के टाइम घूमने के लिए गए थे, विश्राम कर रहे थे तो वहां घूमने के लिए टहलने के लिए गए। जब महाराजा साहब को धोखे से पीछे से महाराजा साहब की मृत्यु की गई थी, वीरगति को प्राप्त हुए थे और इनकी लाश की समय इतना डर था, उड़े का वक्त ही थी, जाट मरा जब मानिए जब देर नहीं हो। महाराजा साहब का अंतिम संस्कार के लिए सिर्फ एक दात मिल गया था, उसको लेके जब दिल्ली से लोहा गड़िया खबर गई, ये हालात कर दिया हमारे महाराजा साहब के। और जवार अपनी पगड़ी बांध कर सर का महाराजा साहब का लड़का अपनी मां गजा के कहने लग रहा, मां किसा लागू महारानी किशोरी ने बोली रे भाई रोई के तना शर्म आवे है, या पगड़ी से दिल्ली रहेगी मुगला ने रख ली, तू मेरे आगे पगड़ी पहन के यूं दिखाने लग रहा मैं किसा लागू। मेरे सामने पगड़ी बांध के जब आना, जब अपने बाप की मौत का बदला लेगी। जब महाराजा जवाब नहीं है कहीं की तैयार हो रहे जटो दिल्ली लूट के दिखानी है, दिल्ली ने देखेंगे। वहां से महाराजा जवाहर सिंह जब सेना लेकर आया, इस लाल किले के गेट पुनः छूटे, हाथी दून मारे पीछे नट जा, हाथी दून मारे पीछे नट जा, इतने बड़े बड़े लोहे के सरिया थे। छोमा महारानी किशोरी ऊपर बैठी, दूसरी बल तो महाराजा जवाहर सिंह ऊपर बैठा। उस वक्त महाराजा बल्लू था जो अपने सूरजमल साहब का साड़ा था, जो बल्लभगढ़ को संभालता था, वो हाथी के सूंड पर यूं लोट गया, मैंने बांध दो और इसका टक्कर मारो सीधी, मेरा जीजा मर गया है वरना बदला चाहिए। जवाहर सिंह हाथ जोड़ के बोला मम्मा क्या कर रहा तू,
चला जाएगा, मेरे दो रखे रहेगा। डरपोक छतरिया के घर में की तरह से मेरा टक्कर मारी गए। महारानी किशोरी के पास मुंह करके महाराजा जोहार सिंह पूछा, माता जी समझा अपने भाई ने। बिला समझा रहा, क्या बदलेगा, मतलब बदला है वो छतरिया के लाशा के गिनती नहीं हुआ यार, टक्कर मार। जिस वक्त टक्कर मारी गेट टूट गया, महाराजा बलून के महल लटके गिट्टा के महल वही शहीद हो गया। वो गेट तोड़ गए, वहां जितने भी मुगल थे पूरी काटमार मचा के दिल्ली, जिसको बेटी माना था महाराजा सूरजमल ने, वही उसके बाल काट कर 5 चोटी छोटी थी। उन्होंने फिर हाथ जोड़े पैर पकड़े, बदले के रूप में उस पर ऐसा कर उसको जीवित छोड़ा था कि ये लज्जा से मर जाए। ये हिंदुआ की चोटी का क्या क्या हमने यो हिंदू बना दिया है, यो जीता जागता उदाहरण है, यो सब ने दिखता रहे। और उन केवाड़िया नेपाड़ी को महाराजा जोहार सिंह दिखाने के लिए जो केवाड़िए लूट के लाए थे राजपूतों से, उन कवाड़ों को वापिस की हिंदुआ के गेट पर के ले हो लोहागढ़ में लेके गए। आज वही किला वही चीजें सब ऐसे की ऐसे है, कभी लोहागढ़ भरतपुर जाके देखना। अब बात यह आती है, महाराजा साहब ने लड़ाई लड़ी एक पंडित व्यक्ति के लिए। महाराजा साहब का खजांची था जो खजाने को संभालने वाला एक चमार जाति से। महाराजा साहब का सेनापति था गुज्जर जाति से। महाराजा साहब ने जिस वक्त मराठे आए आगरा मराठे आगे मस्जिद की छत को तोड़ रहे थे, महाराजा साहब ने साफ मना कर दिया था, किसी धर्म के साथ खिलवाड़ नहीं करोगे भाई, ये इलाका मेरा है। उसने मंदिर मस्जिद सबकी इज्जत करी, सबका मान सम्मान किया। उसको जो आप जात शब्द लगाते हो उसको छोटा कहते हो, वो एकलौता हिंदू सम्राट महाराजा था। उसके मान सम्मान के साथ साथ उससे सीखने को क्या मिलता है, हमने भी इनसे सीखा है। महाराजा साहब को जब हमने पढ़ा, भाई साहब ने बताया अभी अजीत भाई के बारे में, अजीत गणगस दंगाना यहाँ है, आपके एरिए के हैं, मैं बता देता हूँ भाई। पिता समान मेरे बड़े भाइयों, हमने मिलके 200 तो गरीब बेटिया के ब्याह करवा दिए जिनके घर में कुछ भी नहीं। हमने जिस हिसाब से महाराजा साहब को पढ़ा है, 23 सुंदरी बहनों के भाग पर दिए जिनके पास बड़े से लड़की भाइया नहीं था। उसके अलग 1300 ऐसे परिवार के इलाज करवा दिए, मदद कर दी, ऑपरेशन कर दिए जिनके घर में पीने के लिए पानी का मटका तक नहीं था। 27 करोड़ रुपए की पिछले 10 साल में नगद मदद कर ली, 124 अनुमोदना में भागीदारी कर ली। और आने वाले समय में भी इनको पढ़ रखा, आप ये बोलोगे ना भाई समाज ने आप लोगों की गर्दन कटवाने की जरूरत है, गर्दन कटवाने तभी सब ताकत खड़ी रहेंगे। लेकिन एक बात का है, आप लोग इनको खाली आज याद करते हो, इसके बाद याद को ना करते, नहीं तो कुछ सीखते। क्योंकि ऐसे ऐसे शब्द हो गए, भगत सिंह को जाट बना दिया, चंद्रशेखर को पंडित बना दिया, महाराजा साहब को जाट बना दिया, इनको भी धर्मों में बांट दिया। पूर्वज कभी भी एक जाति एक धर्म के नहीं होते। जिन्होंने जो भी बड़ा कार्य किया है, उदाहरण के तौर पे तो बड़े हैं, हम तो आजकल के बालक हमने भी आज की जाति देख कर मदद ना कर ली, क्योंकि हम सब आखिर में इंसान हैं और इंसान ही रहना चाहिए। और एक वही जयकारा लगाने वाली बात, अभी आप जयकारा लगा रहे थे, जिस वक्त जब तक आदमी जीवित है उसकी जय जयकार होती है, लेकिन जिस वक्त वो हमारे बीच नहीं होता, वो शहीद हो जाता है, वो अमर हो जाता है, तो उसके बारे में नारे यही लगते, अमर रहे। इस बात का मेरे साथी मेरे भाई विशेष ध्यान रखें। दूसरी बात, एक स्वर में अमर रहेगा महाराजा साहब का नारा इस तरीके से लगाओगे, पूरे गांव में पता लगे इस इतनी रात में कहीं प्रोग्राम हो गया, तैयार हो महाराजा सूरजमल, महाराजा सूरजमल। आप सभी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद। इतनी रात में आप सबने बातें सुनी, कोई मेरे मुंह से गलत शब्द निकल गया हो या आप लोगों को कोई गलत शब्द लगा हो, उसके लिए हाथ जोड़ के क्षमा चाहता हूं। आपके बेटे आपके बच्चे हैं, आपके बीच में पेशी का तो डर सदाने का टाइम नहीं देता। धन्यवाद आप सबका।